हेलो फ्यूचर डॉक्टर्स, कैसे हैं आप लोग बेटा। तो अब बात करते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन फ्लावरिंग प्लांट्स। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन सारे के सारे फ्लावरिंग प्लांट्स या जिनको हम एंजियोस्पर्म्स कहते हैं बेटा, उनमें देखने को मिलता है, ऑब्जर्व किया जाता है। यहाँ पे जो हैप्लॉइड गैमेट्स हैं उनका फ्यूजन होके एक डिप्लॉइड जाइगोट की फॉर्मेशन होती है, जो सक्सेसिव डेवलपमेंट प्रोसेसेस में जाता है एंड फॉर्म अ न्यू ऑर्गेनिज्म। और एंजियोस्पर्म डिफरेंट टाइप के एडेप्टेशन शो करते हैं उनके इन्फ्लोरेसेंस में, फ्लावर्स में, फ्लोरल पार्ट्स में, टू enhance the success of sexual reproduction and ensure the formation of end product, that is fruit and seeds. तो एक एम्ब्रोलॉजिस्ट को फ्लावर क्या दिखाई देता है? मॉर्फोलॉजिकल और एम्ब्रोलॉजिकल मार्वल दिखाई देता है। एंड अ फ्लावर इज मॉडिफाइड शूट। कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो है एंश्योर करता है न्यू कैरेक्टर्स ड्यू टू न्यू जेनेटिक कॉम्बिनेशंस। और जब कल्टीवेशन किया जाता है साइंटिफिकली फ्लावरिंग प्लांट्स का, देन इट इज नोन एज फ्लोरिकल्चर, राइट। अब जो सेक्सुअल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, अगर आपको याद हो तो दो टाइप के पार्ट होते हैं प्लांट में, वेजिटेटिव पार्ट एंड रिप्रोडक्टिव पार्ट। तो वेजिटेटिव पार्ट में क्या आ जाता है? रूट, स्टेम एंड लीफ एंड फ्लावर, फ्रूट एंड सीड। ये क्या बनाते हैं? रिप्रोडक्टिव पार्ट, राइट। एंड फ्रूट एंड सीड्स आर द एंड प्रोडक्ट्स आल्सो। अभी हमने बात करी थी। तो एनसीईआरटी के हिसाब से अगर हम देखें तो ऑल फ्लावरिंग प्लांट्स शोज सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, या जितने भी एंजियोस्पर्म्स हैं। तो अभी हम डिस्कस करने वाले हैं मॉर्फोलॉजी, स्ट्रक्चर एंड प्रोसेसेस ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एंजियोस्पर्म। तो जो फ्लावर्स हैं, दे आर objects of aesthetic, ornamental, social and religious cultural value to human beings, and we have an intimate relationship with the flowers, क्योंकि हमारी डे टू डे लाइफ में हर एक्ट में, हर सोशल एक्टिविटी में फ्लावर्स जुड़े हुए हैं। दे आर सिंबल ऑफ कन्वेइंग important human feelings like love, affection, happiness, mourning, grief, etc, राइट। तो अगर हम फ्लावर के पार्ट्स की बात करें, देयर आर फोर वॉल्स आर फाउंड or four floral appendages are present which are attached to a receptacle or thalamus. Calyx and corolla, sepals and petals इनको हम कहते हैं। Sepals are green leaves, petals are colored leaves. They are non-essential valves. जबकि जो एंडोशियम और गाइनेशियम है, स्टेमन और पेस्टल को बच्चों एसेंशियल वर्ल कहा जाता है, बिकॉज दे आर इन्वॉल्व इन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, राइट। एंड these development are controlled by plant hormones. तो outer one या outermost is calyx and innermost whorl is known as gynoecium. Clear? Now we'll discuss this in three steps. पूरी प्रोसेस को हम तीन स्टेप में डिस्कस करने वाले हैं। प्री फर्टिलाइजेशन चेंजेस से हम स्टार्ट करेंगे, या प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट, जो कि एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होने से पहले जो चेंजेस आते हैं फ्लावर में, प्लांट में, वो प्री फर्टिलाइजेशन इवेंट से। तो यहाँ पे क्या होगा? हार्मोनल चेंजेस एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस अकर्स। हार्मोनल एंड स्ट्रक्चरल चेंजेस अकर्स इन द प्लांट्स, विच लीड्स टू, उसकी वजह से क्या होगा? उसकी वजह से हो जाता है बच्चों डिफरेंशिएशन, ठीक है। और जो दूसरे फ्लोरल पार्ट्स हैं उनकी डेवलपमेंट हो जाती है। तो दूसरे फ्लोरल पार्ट्स कौन से होते हैं और कैसे पूरी प्रोसेस होती है? देखिए, अगर हम फ्लावर के पार्ट्स की बात करें, तो जब अभी मैंने वॉल्स बताए थे, वो फ्लोरल वॉल्स अपना अपना अलग अलग फंक्शन परफॉर्म करते हैं।
तो ये क्या हो गए? ग्रीन लीव्स, सेपल्स हो गए, कलर्ड लीव, पेटल्स है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी, ये गायनेशियम का पार्ट है, एंड एंथर और फिलामेंट मिलके मेल पार्ट बनाते हैं, एंडोशियम, या जिसको हम स्टेमन कहते हैं। ठीक है, तो एक एक करके हम इन सारे पार्ट्स की बात करेंगे, एंड विल स्टार्ट विद स्टेमन। मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट है, ठीक है, मेल रिप्रोडक्टिव पार्ट जो दो पार्ट से मिलके बना होता है, एंथर एंड फिलामेंट। जो लॉन्ग सिलेंडर पार्ट है दैट इज फिलामेंट, और ऊपर का जो हिस्सा है जो कि दो लोब से मिलके बना है, बाइलोब्ड है, दैट इज एंथर। अब हर एंथर में दो थीका प्रेजेंट होते हैं, तो इसको डाइथिकस भी कहते हैं, और दो थीका के बीच में एक लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट है। यहाँ पे आप देख पा रहे होंगे लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव प्रेजेंट है दो थीका के बीच, ठीक है। सो डाइथिकस एंड बाइलोब्ड है, एंड टू थीका आर सेपरेटेड बाय लॉन्गिट्यूडनल ग्रूव जो लेंथ वाइज प्रेजेंट है। जब हम क्रॉस सेक्शन देखते हैं, ट्रांसवर्स सेक्शन देखते हैं किसी भी एंथर का, स्टेमन का, तो क्या दिखाई देता है हमें? इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट, इट इज टेट्रास्पोरेंजिएट। टेट्रास्पोरेंजिएट का मतलब क्या हो गया कि चार माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। फोर माइक्रोस्पोरेंजिया आर प्रेजेंट, और इन माइक्रोस्पोरेंजिया में चार पोलन ग्रेन्स लोकेटेड होते हैं, पोलन ग्रेन्स प्रेजेंट होते हैं। दिस माइक्रोस्पोरेंजिया डेवलप्स इनटू पोलन sac, and pollen sac contain pollen grains. तो माइक्रोस्पोरेंजियम की स्ट्रक्चर की बात करें, उसको डिस्कस करें, तो फोर लेयर, फोर वॉल स्ट्रक्चर है। आउटर मोस्ट पार्ट को हम एपिडर्मिस कहते हैं, जो सिंगल लेयर्ड है, प्रोटेक्शन प्रोवाइड करता है। उसके बाद जस्ट इमीडिएट उसके नीचे जो लेयर है दैट इज नोन एज एंडोथीशियम, अगेन सिंगल लेयर्ड है। एक से लेके तीन लेयर से बनी हुई मिडिल लेयर्स हैं। तो ये तीनों की तीनों स्ट्रक्चर्स, epidermis, endothelium and middle layer, they are protective in nature, they are protective in nature। जबकि जो लास्ट या इनर मोस्ट पार्ट है टेपिटम, इट प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एंथर, और न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग पोलन ग्रेन्स। टेपिटम सेल में डेंस साइटोप्लाज्म और मोर देन वन न्यूक्लियस में भी प्रेजेंट है। जब इंटरनल स्ट्रक्चर हमने देखी तो ये सारा पार्ट हमने देखा कि बाइलोब्ड, डाइथिकस, टेट्रास्पोरेंजिएट है, और जब हम ट्रांसफर सेक्शन देख रहे हैं तो हमें लेयर्स दिखाई दे रही। द प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ माइक्रोस्पोरेंजियम इज नोन एज माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। तो जब अर्ली डेवलपमेंट होती है तो जो सेंट्रल रीजन है माइक्रोस्पोरेंजियम का, यहाँ पे कॉम्पैक्टली अरेंज सेल्स होती हैं जिनको स्पोरोजिनस टिश्यू कहा जाता है, ठीक है। अब आगे क्या होगा, कैसे माइक्रोस्पोरोजेनेसिस होती है? तो जो स्पोरोजिनस टिश्यू की सेल्स थी जो अभी हमने देखी, सेल्स ऑफ स्पोरोजिनस टिश्यू अंडरगोज रिडक्शनल डिवीजन, मियोसिस हो रहा है उसमें। इनको हम पोलन मदर सेल कहते हैं, डिप्लॉइड सेल्स हैं, एंड दे फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, दे फॉर्म माइक्रोस्पोर टेट्राड, कि माइक्रोस्पोर इस तरह से अरेंज हो जाते हैं। Each cell of sporogenous tissue have ability potential to form microspore tetrad, इसलिए उनको माइक्रोस्पोर मदर सेल भी कहा जाता है, एमएमसी, या पोलन मदर सेल इनको कहा जाता है। वन पोलर मदर सेल गिव राइज टू फोर पोलन ग्रेन्स, क्योंकि यहाँ से इसमें से हर टेट्राड के हर सेल कैपेबल है टू फॉर्म अ पोलन ग्रेन। इनमें डिसेंस हो जाएगा, डिहाइड्रेट हो जाएंगे, और इनके बीच की वॉल डिसोल्व होने से चार पोलन ग्रेन्स प्रोड्यूस होंगे, विच आर रिलीज बाय
descent of anther. राइट बच्चों। उसके बाद बात आती है जो मेल गेमेटोफाइट है, जो पोलन ग्रेन है, उसकी स्ट्रक्चर क्या होती है। एक पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट करता है बच्चों मेल गेमेटोफाइट। हैप्लोइड यूनिन्यूक्लिएटेड माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है, जहाँ पे बहुत सारे माइक्रोस्पोरेंजिया प्रेजेंट होते हैं। उनका शेप, कलर, साइज वेरी करता है, बट इट इज टू वॉल्ड स्ट्रक्चर। दो वॉल्स होती हैं, टू लेयर्स होती हैं। जो आउटर लेयर होती है उसको एक्साइन कहेंगे। हार्ड लेयर होती है विच कंटेन स्पोरोपोलिन हार्डेस्ट सब्सटेंस है प्लांट्स का, which cannot be degraded by any chemical, biotic और abiotic factors। इसलिए बहुत हजारों साल पुराने पोलन ग्रेन्स भी मिल जाते हैं प्रिजर्व एज फॉसिल्स। ठीक है, जो आउटर लेयर है उसको प्रिजर्व कर लिया हमने। नाउ द इनर लेयर इज नोन एज इंटाइन, जो थिन है, कंटिन्यूअस है, जो पेक्टो सेलुलोज की बनी होती है। Each mature pollen grain in angiosperm has two cells। जो माइक्रोस्पोर टेट्राड बना था वहां से अगर एक सेल को हम देखें वो इस तरह की सेल होती है। तो यहाँ पे लार्ज वेजिटेटिव सेल है, जहाँ पे बहुत सारा रिजर्व फूड मटेरियल आपको दिखाई दे रहा है और इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस है। जबकि दूसरी जो स्मॉलर सेल्स है, जो वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में फ्लोट कर रही है, स्पिंडल शेप्ड है, हैविंग डायन साइटोप्लाज्म न्यूक्लियस, वो क्या हो जाएगी हमारी जनरेटिव सेल, पोलन ग्रेन की जनरेटिव सेल। तो टू सेल स्टेज है। In 60% of the angiosperm, pollen grain is shed at this two cell stage। बाकी सब में क्या होगा, बाकी सब में हमारा जो जनरेटिव न्यूक्लियस है इट अंडरगोज डिवीजन और थ्री सेल स्टेज बन जाती है, वन वेजिटेटिव सेल एंड टू मेल गैमेट्स। माइटोटिक डिवीजन देखने को मिलता है। ठीक है बच्चों। अब जो पोलन ग्रेन्स है उसमें क्या हुआ, कैलोज की वॉल थी, पीएमसी जो पोलन मदर सेल थी, रिडक्शनल डिवीजन के बाद पोलन ग्रेन की फॉर्मेशन हो गई, जो कि हैप्लोइड स्ट्रक्चर है, मेल गैमेट्स को रिप्रेजेंट करते हैं। माइक्रोस्पोर टेट्राड बन गया और माइटोसिस के थ्रू दो सेल्स की फॉर्मेशन होगी। ऊपर की सेल्स में न्यूक्लियस, वेजिटेटिव सेल, नीचे की तरफ जनरेटिव सेल एंड मेल गैमेट्स आर प्रोड्यूस्ड। यहाँ पे ये स्ट्रक्चर है, थ्री सेल स्टेज। नाउ पोलन ग्रेन्स ऑफ मेनी स्पीशीज can cause allergic responses, but they are rich in nutrients also। Large number of pollen products are found from them। Even athletes उनको यूज करते हैं to enhance, to improve their performances। तो सबसे कॉमन एलर्जन जो एलर्जिक पोलन ग्रेन है वो पार्टीनियम या कैरेट ग्रास का होता है। वो इंडिया में आया एज कंटामिनेट विद व्हीट, कंटामिनेशन के थ्रू आया जब ग्रीन रिवोल्यूशन के टाइम पे व्हीट को इंट्रोड्यूस किया गया, मैक्सिकन व्हीट को इंट्रोड्यूस किया गया। ठीक है, तो ब्रैंकियल इन्फेक्शन, एलर्जीज, क्रोनिक रेस्पिरेटरी डिजीज जैसे अस्थमा या ब्रोंकाइटिस के लिए रेस्पॉन्सिबल होते हैं, बट दे हैव मेनी बेनिफिट्स ऑल्सो। मैंने बताया न्यूट्रिएंट रिच होते हैं तो फूड सप्लीमेंट्स में यूज किए जाते हैं। पोलन टैबलेट, सिरप्स और एथलीट्स और रेस हॉर्सेस को दिया जाता है टू एनहांस देयर परफॉर्मेंस। तो बेनिफिट्स भी हैं और हार्मफुल इम्पैक्ट्स भी। अब बात आती है, क्योंकि वहां पे स्पोरोपोलिन की आउटर मोस्ट लेयर है एक्साइन की फॉर्म में, तो पोलन ग्रेन कितने टाइम तक सरवाइव कर सकते हैं। पोलन वाइबिलिटी ये बहुत वेरी करती है। जैसे हमारे व्हीट और राइस जैसे सीरियल प्लांट्स हैं, सीरियल्स हैं, उनमें ये 30 मिनट्स तक की होती है। ठीक है, आफ्टर देयर रिलीज। बट सोलेनेसी फैमिली, लेग्यूमिनेसी, रोजिएसी फैमिलीज में ये मंथ्स में हो सकती है। और
जो एंडेंजर्ड पोलन ग्रेन है, प्लांट स्पीशीज हैं, एंजियोस्पर्म्स हैं, उनको पोलन बैंक में स्टोर कर सकते हैं। लिक्विड नाइट्रोजन में -196 डिग्री सेल्सियस पे उसको स्टोर किया जाता है एंड दिस टेक्निक इज नोन एज क्रायो प्रिजर्वेशन। याद रहेगा बेटा, क्रायो प्रिजर्वेशन टेक्निक के थ्रू इनको स्टोर कर लिया जाता है एंड दे आर वाइडली यूज्ड इन आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, प्लांट ब्रीडिंग प्रोग्राम्स के लिए। तो ये तो बात होगी माइक्रोस्पोरेंजियम की, माइक्रोस्पोरेजिनेसिस की, मेल पार्ट की। सेकेंड पार्ट इज गायनेशियम, जो कि फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट को रिप्रेजेंट करता है। अब अगर गायनेशियम में एक पिस्टिल है, एक कार्पल है, तो वो कहलाएगा मोनोकार्पिलरी। ठीक है, और अगर एक से ज्यादा पिस्टिल है तो मल्टी कार्पिलरी। अब मल्टी कार्पिलरी स्ट्रक्चर में यहां पे आप देख सकते हैं, ठीक है, मल्टी कार्पिलरी है ये और ये मोनोकार्पिलरी। यहां पे आपको सिनकार्पस वर्ड दिख रहा होगा और ये एपोकार्पस है। तो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन सिनकार्पस? सिन का मतलब होता है फ्यूज्ड, कार्पस का मतलब कार्पल। तो कार्पल्स फ्यूज्ड है तो सिनकार्पस, और फ्री है तो एपोकार्पस। ठीक है, मल्टी कार्पलरी सिनकार्पस पेपेवर, मल्टी कार्पलरी एपोकार्पस माइशीलिया। तो ये एग्जांपल्स आपको याद रखने हैं। आप ऐसे याद रख सकते हैं सिनकार्पस को, सर पीटीएम है, पी से पेपेवर, टी से टोमेटो, एम से मस्टर्ड, एच से है हिबिस्कस, और एपोकार्पस में लोटस, रोज, मिशेलिया और रेरेंकुलस। ठीक है, तो पिस्टिल की बात करें हम, तो एक टिपिकल पिस्टिल में 3 पार्ट है, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। A typical pistil has 3 parts, स्टिग्मा, स्टाइल एंड ओवरी। जो सबसे ऊपर का पार्ट है, जहाँ पे पोलन ग्रेन आके स्टिक करते हैं, स्टिग्मा। बीच का लॉन्ग सिलेंडर पार्ट, दैट इज स्टाइल, और स्वोलन पार्ट है जो ओव्यूल होता है। नाउ इन ओव्यूल locules are present and between locules, sorry, ovary, and in ovary ovules are present, which are known as megasporangium, megasporangium और ovule। अब ये जो स्टाइल है, ये होलो भी हो सकती है और ये सॉलिड भी हो सकती है। अगर सॉलिड है तो इसमें ट्रांसमिशन टिश्यू प्रेजेंट होता है। ठीक है, नाउ इन ओवरी दिस ओवेरियन लोक्यूल्स आर प्रेजेंट एंड दे गिव राइज टू ओव्यूल्स फ्रॉम द प्लेसेंटा। अगर सिंगल ओव्यूल है तो व्हीट, पैडी और मैंगो इसका एग्जांपल आप दे सकते हैं। अगर एक से ज्यादा ओव्यूल है तो पपाया, वाटरमेलन और ऑर्किड्स इसके एग्जांपल में आ जाते हैं। नाउ स्ट्रक्चर ऑफ मेगास्पोरेंजियम या स्ट्रक्चर ऑफ ओव्यूल। यहाँ तो कोई कंफ्यूजन है तो बेटा एक बार बताइए। चलिए डायग्रामेटिकली हम देख लेते हैं। ये डायग्राम आपको बैकग्राउंड में दिखाई दे रहा है, मैं आपके लिए यहाँ पे दोबारा से बना देता हूँ। राइट, यही डायग्राम आपने देखा एनसीईआरटी में। राइट, सो दिस पार्ट जो जोड़ता है ओव्यूल को फ्यूनिकल से, दैट इज नोन एज हाइलम। सो दिस इज हाइलम। व्हाट इज फ्यूनिकल? दिस रीजन इज नोन एज फ्यूनिकल। फ्यूनिकल क्या होता है? तो स्टॉक जिससे ओव्यूल प्लेसेंटा से अटैच्ड है। राइट, तो पहले हो गया हाइलम, फिर फ्यूनिकल, फिर इंटेगुमेंट्स, ये लेयर्स, दीज आर नोन एज इंटेगुमेंट्स। ईच ओव्यूल हैज वन और टू प्रोटेक्टिव एनवलप्स, जिनको हम इंटेगुमेंट्स कहते हैं, जो न्यूसेलस को सराउंड करके रखती हैं, एक्सेप्ट एट द टिप, जहां पे एक स्मॉल ओपनिंग होती है विच इज कॉल्ड माइक्रोपाइल। ये वाली ओपनिंग है, इसको माइक्रोपाइल एंड कहते हैं। तो जो बेसल पार्ट है ओव्यूल का, माइक्रोपाइल के अपोजिट वो चैलेजा हो जाएगा। तो दो एंड हो गए, जहां पे माइक्रोपाइल है वो माइक्रोपाइलर एंड, और अपोजिट एंड इज चैलेजल एंड। न्यूसेलस
में रिजर्व फूड मटेरियल प्रेजेंट होता है, ठीक है। एंड दिस सेंट्रल पार्ट इज नोन एज एम्ब्रियो सैक और फीमेल गेमेटोफाइट। एक ओव्यूल में सिंगल एम्ब्रियो सैक या फीमेल गेमेटोफाइट प्रेजेंट होता है, जो कि मेगास्पोर से डेवलप होता है बाय म्यूटिक डिवीजन। उसकी भी हम बात करेंगे। अब जो थोड़ा सा आप डिटेल में जाना चाहें, तो डिपेंडिंग अपॉन द पोजीशन ऑफ माइक्रोपाइल, दे आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ ओव्यूल। 6 टाइप के होते हैं। ऑर्थोट्रोपस, एनसीईआरटी में आपके नहीं दिया हुआ, एनाट्रोपस, हेमी एनाट्रोपस, देन कैम्पाइलोट्रोपस, एम्फिट्रोपस एंड सिरसिनोट्रोपस। ये 6 टाइप के ओव्यूल्स होते हैं। देखो, सिरसिनोट्रोपिक का मतलब ये ओव्यूल इन्वर्टेड हो जाए। एम्फी का मतलब डबल होता है, तो हॉर्स शू शेप्ड हो जाए। कैम्पाइलोट्रोपस, जो माइक्रोपाइल और चैलेजा नॉर्मली एक प्लेन में होते हैं, वो एक प्लेन में ना हो। हेमी एनाट्रोपस, जो फ्यूनिकल और न्यूसेलस है उनके बीच में 90 डिग्री का एंगल हो। एनाट्रोपस, माइक्रोपाइल क्लोज टू फ्यूनिकल। मोस्ट एंजियोस्पर्म में यही मिलता है, एनाट्रोपस टाइप ऑफ ओव्यूल। एंड ऑर्थोट्रोपस, माइक्रोपाइल और फ्यूनिकल एक लाइन में। तो ये 6 टाइप के ओव्यूल्स देखने को मिलते हैं। नाउ द प्रोसेस ऑफ मेगास्पोरेंजियम फॉर्मेशन इज नोन एज मेगास्पोरोजेनेसिस। कि जो मेगास्पोर मदर सेल है, डिप्लॉइड मदर सेल है, एमएमसी जिसको हम कहते हैं, उसमें होगा रिडक्शनल डिवीजन, मियोटिक डिवीजन, मियोसिस, एंड 2 बार मियोटिक डिवीजन होगा माइक्रोपाइलर एंड में, जो 4 सेल्स की फॉर्मेशन हो जाती है। तो जो सेल है, लार्जर सेल मेगास्पोर मदर सेल टुवर्ड्स माइक्रोपाइलर एंड, 2 सक्सेसिव डिवीजन होंगे, एक फर्स्ट, ये सेकंड। तो मेगास्पोर टेट्राड इज फॉर्म्ड। इस मेगास्पोर टेट्राड में से 3 सेल्स डीजनरेट हो जाती हैं और ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर रिमेन्स। ये डीजनरेट हो जाती है एंड ओनली 1 फंक्शनल मेगास्पोर रिमेन्स। अब इस 1 फंक्शनल मेगास्पोर में 3 बार कैरियोकाइनेसिस होगा, 3 बार न्यूक्लियर डिवीजन होगा एंड 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज इज फॉर्म्ड। ये आप 10th क्लास से पढ़ते हैं। तो चैलेंजर एंड में हमेशा याद रखना, ऐसे याद रख सकते हो आप, चैलेंजर एंड में एंटीपोडल्स, माइक्रोपाइलर एंड में सिनर्जिड्स, ठीक है। तो माइक्रोपाइलर रीजन में जो मेगास्पोर मदर सेल है, उनमें रिडक्शनल डिवीजन हुआ और 4 मेगास्पोर्स की फॉर्मेशन हुई, 3 डीजनरेट कर गई एंड 1 फंक्शनल मेगास्पोर रिमेन दिया। तो एक स्पोर फंक्शनल है, तो एक मोनोस्पोरिक डेवलपमेंट है, ठीक है। सच डेवलपमेंट इज नोन एज मेगास्पोरिक डेवलपमेंट। अब ये जो सेल्स हैं अपने आप को इस तरह से अरेंज कर लेती हैं, 3 ऊपर की तरफ, 3 नीचे की तरफ और एक सेंट्रल सेल जहां पे 2 पोलर न्यूक्लियर प्रेजेंट होते हैं। सो इट इज 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियर स्टेज। नाउ एज यू कैन सी हियर, चैलेंजर एंड में एंटीपोडल, अच्छा यस दिस इज आल्सो इंपॉर्टेंट। जो माइक्रोपाइलर एंड पे है, वहां पे एक सेल एनलार्ज कर जाती है, बाकी 2 जो सेल्स हैं, 2 सिनर्जिड्स हैं, उनको न्यूट्रिशन प्रोवाइड करती है एंड इट इज नोन एज एग apparatus। और इसकी जो स्पेशल थिकनिंग्स हैं एम्ब्रियो साइट की, वो पोलन ट्यूब को गाइड करती हैं टुवर्ड्स सिनर्जिड्स एंड इट इज नोन एज फिलीफॉर्म apparatus। यहाँ पे आपने देखा, दिस इज फिलीफॉर्म apparatus, दिस वाला, दिस पार्ट, ठीक है। तो ये इस तरह से मेगास्पोरोजेनेसिस हो जाती है। अब जो 2 न्यूक्लियाई बच गए, सेंट्रल सेल बना देते हैं जो, उनमें बीच में सेल वॉल नहीं होती। तो ये डायग्राम ऑलरेडी मैं आपको डिस्कस करके बता चुका। तो फीमेल गैमेटोफाइट का स्ट्रक्चर हो गया ये, जिसको हम एम्ब्रियो सैक कहते हैं, 7 सेल्ड 8 न्यूक्लियाई स्टेज, राइट। नाउ
अब मेल पार्ट की फॉर्मेशन होगी, फीमेल पार्ट की फॉर्मेशन होगी, अब क्या बचता है, अब होता है पोलिनेशन, कि जो पोलन ग्रेन्स बने, जो मेल गैमेट्स बने, वो एंथर से स्टिग्मा पे आ जाए, दैट प्रोसेस इज नोन एज पोलिनेशन। तीन टाइप का पोलिनेशन होता है। सबसे पहले ऑटोगैमी, ऑटो का मतलब सेल्फ, गैमी का मतलब मैरिज, सेल्फ मैरिज का मतलब सेल्फ पोलिनेशन। इट इज अ टाइप ऑफ पोलिनेशन व्हिच अकर्स विद इन द सेम फ्लावर, ठीक है, एक ही फ्लावर में होते हैं। अब प्लांट में अडेप्टेशन होती है फॉर पोलिनेशन, सॉरी फॉर ऑटोगैमी। क्लिस्टोगैमस फ्लावर, क्लिस्टोगैमस फ्लावर का मतलब क्लिस्टोगैमी, क्लोज्ड, क्लोज्ड फ्लावर्स होते हैं एंड देयर एंथर एंड स्टिग्मा लाइक क्लोज टू ईच अदर। बेस्ट एग्जांपल है कॉमन पेंसी, जिसको हम वायोला कहते हैं, कॉमन पेंसी और वायोला। इसके अलावा मिराबेलेस, कोमेलिना, ऑक्जेलिस भी एग्जांपल है क्लिस्टोगैमस फ्लावर्स के। These flowers produce assured seed set even in the absence of pollinators. दूसरे जो नॉर्मल फ्लावर्स हैं वो चेस्मोगैमस फ्लावर्स हैं, ओपन फ्लावर्स हैं, सेक्स ऑर्गन एक्सपोज्ड हैं, तो कंप्लीट ऑटोगैमी यहाँ पे रेयर होती है, ठीक है। ऑन दीज फ्लावर पोलेंस फ्रॉम अदर प्लांट्स कैन आल्सो लैंड, जैसे कैथरेंथस है, मिराबिलिस है, इसमें भी हो सकता है बट इट इज रेयर। तो ये तो पहला टाइप का हो गया। तो क्लिस्टोगैमस फ्लावर में फ्लावर्स डू नॉट ओपन, close, no cross pollination, ensured seed set even in absence of pollination, oh sorry pollinator. Second one is जिटोनोगैमी, ऐसा सेल्फ पोलिनेशन जहां पे पोलन ग्रेन ट्रांसफर होते हैं एंथर ऑफ फ्लावर टू स्टिग्मा ऑफ अनदर फ्लावर बट ऑन द सेम प्लांट, सेम प्लांट में। तो ये फंक्शनली तो क्रॉस पोलिनेशन है लेकिन जेनेटिकली ये ऑटोगैमी है, ठीक है। और तीसरा क्या हो जाएगा, जीनोगैमी। थर्ड वन इज जीनोगैमी, कि ट्रांसफर ऑफ पोलन ग्रेन from anther of one flower to stigma of another flower, that is known as xenogamy. तो जीनोगैमी में डिफरेंट प्लांट्स पे एंथर और मतलब पोलन ग्रेन और ओव्यूल प्रेजेंट होते हैं, मेल और फीमेल पार्ट्स प्रेजेंट होते हैं। अब ये स्पेशल बच्चों के लिए स्पेशल बात, अब मेरे लिए आप सारे स्पेशल हैं। A dioecious flowering plant prevent autogamy and heterogamy even in absence of pollinating agents. Seed setting is assured in Comolina. आप में से अगर किसी को ये आइडिया था या है इसके बारे में तो एक बार प्लीज कमेंट सेक्शन में बताइए। तो इसका एग्जांपल पपाया, मेज आप लिख सकते हैं, ठीक है। अब जब हम क्रॉस पोलिनेशन की बात करते हैं तो ये क्रॉस पोलिनेशन ही है बेटा। जब हम क्रॉस पोलिनेशन की बात करते हैं तो वी नीड पोलिनेटिंग एजेंट, पोलिनेटर्स की हमें जरूरत पड़ती है। तो एजेंट्स ऑफ पोलिनेशन, तो बायोटिक और एबायोटिक दोनों तरह के फैक्टर्स इसमें हो सकते हैं। बायोटिक फैक्टर से हम पहले स्टार्ट करते हैं, जिसमें मेनली विंड एंड वाटर। विंड के थ्रू जब होगा तो उसको कहेंगे एनिमोफिल, सबसे कॉमन टाइप का है। और जब वाटर के थ्रू होगा तो वो हो जाएगा बच्चों हाइड्रोफिल, राइट। तो विंड पोलिनेटेड फ्लावर्स में क्या क्या एडेप्टेशन होते हैं। सबसे पहली बात या सबसे पहला पॉइंट, लाइट एंड नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स, लाइट नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स, ये कैरेक्टरिस्टिक है ऐसे प्लांट्स की जिनमें विंड के थ्रू पोलिनेशन देखने को मिलता है। देन सेकंड वन इज सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, यूनिलोक्यूलर सिंगल ओव्यूल इन ईच ओवरी, ये सेकंड कैरेक्टरिस्टिक फीचर होता है। पैक्ड इन्फ्लोरेसेंस, पैक्ड इन्फ्लोरेसेंस का मतलब कि बहुत सारे फ्लावर्स एक ही साथ पैक्ड होते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल है कॉर्न कोब,
बहुत बार पूछा गया है। द टेसल ऑफ कॉर्न कोब, बोर्ड में भी पूछा जाता है बेटा और नीट में भी पूछा जाता है। इवन नीट 2023 में 2022 में भी पूछा गया था। टेसल ऑफ कॉर्न कोब किसको रिप्रेजेंट करते हैं? रिप्रेजेंट स्टिग्मा एंड स्टाइल विच वेव इन द विंड, आपने देखा होगा हिलते हैं, टू ट्रैप द पोलन ग्रेन्स। विंड पोलिनेशन के कुछ एग्जांपल्स की अगर हम बात कर लें, एनिमोफिली किसमें देखने को मिलती है? ग्रास हो गया, मेज हो गया, डेट पाम हो गया। इसके अलावा कुछ और फीचर्स हैं कि वेल एक्सपोज स्टेमन्स होते हैं, लार्ज फेथरी स्टिग्मा होता है एंड लार्ज नंबर ऑफ पोलन ग्रेन्स आर प्रोड्यूस्ड। बट इसमें सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है बेटा, विंड की डायरेक्शन अगर अपोजिट होगी तो ये फेलियर केस में आ जाता है ना? तो ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम होती है विंड पोलिनेटेड प्लांट्स में। दूसरा आ जाता है आपका हाइड्रोफिली। वाटर के थ्रू पोलिनेशन जब होगा तो इट इज लिमिटेड इन नियरली 30 जेनेरा ओनली, मोस्टली मोनोकोट्स हैं। कुछ फ्रेश वाटर जो प्लांट्स हैं जैसे हाइड्रिला हो गया, वेलिस्नेरिया हो गया, उसके साथ साथ कुछ सी ग्रासेस हैं लाइक जोस्ट्रिया, उनमें ये देखने को मिलता है। अब इसमें भी दो चीजें होती है, एक पार्शियली सबमर्ज प्लांट होता है, एक कंप्लीटली सबमर्ज प्लांट होता है। तो मेजोरिटी ऑफ एक्वेटिक प्लांट्स में बेटा होता क्या है, फ्लावर्स इमर्ज अबव द लेवल ऑफ वाटर, कि पानी के ऊपर होते हैं। जो कि मैं आपको बता रहा था अभी कि अबव द वाटर सरफेस, कि मान लीजिए ये वाटर सरफेस है तो जो फ्लावर्स हैं वो प्लांट वाटर के सरफेस के ऊपर आते हैं एंड आर पोलिनेटेड बाय द इंसेक्ट्स, या विंड के थ्रू पोलिनेशन हो जाता है, इंसेक्ट या विंड के थ्रू पोलिनेशन हो जाएगा। जैसे वाटर लिली में होता है, वाटर हाइसिंथ जिसको टेरर ऑफ बंगाल कहते हैं। ठीक, वेलिस्नेरिया में स्पेशली होता है क्या है, स्पेशल एम्फेसिस दिया गया है इसके ऊपर। वेलिस्नेरिया, वेलिस्नेरिया कैसा प्लांट है? अभी मैंने आपको बताया फ्रेश वाटर है, ठीक है। तो इसमें जो फीमेल फ्लावर्स है इट रीचेस टू सरफेस ऑफ वाटर, कि ये मान लीजिए वाटर का सरफेस है, ग्रोथ के बाद जो फीमेल पार्ट है वो यहाँ पे पहुंच गया, ठीक है, फीमेल प्लांट या फीमेल फ्लावर। लॉन्ग स्टॉक की वजह से इट रीचेस टू वाटर सरफेस एंड पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड ऑन वाटर सरफेस। मेल गैमेट से पोलन ग्रेन्स हैं, ये यहाँ पे रिलीज हो गए, राइट। दे आर कैरिड पैसिवली बाय वाटर करंट, वाटर करंट के साथ ये यहाँ पे पहुंच गए, स्टिग्मा के साथ स्टिक कर जाएंगे, ठीक, एंड इंश्योर पोलिनेशन। सी ग्रासेस में क्या होता है? इन सी ग्रासेस द फीमेल पार्ट इज सबमर्ज्ड इन वाटर, ये पानी के नीचे ही है। तो क्या होगा, जो लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स हैं दे आर रिलीज हियर ओनली, ये मेल पार्ट हो गया। तो पोलन ग्रेन्स यहाँ पे पहुंच जाएंगे एंड एंश्योर पोलिनेशन। लेकिन इन प्लांट्स में होता क्या है कि जो पोलन ग्रेन्स हैं उनके ऊपर म्यूसिलेजिनस कवरिंग होती है जो उनको प्रोटेक्शन प्रोवाइड करती है। तो बोथ विंड एंड वाटर पोलिनेटेड फ्लावर्स आर नॉट वेरी ब्राइटली कलर्ड, डू नॉट प्रोड्यूस एनी नेक्टर, जरूरत ही नहीं है उनको, देयर इज नो नीड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन, ठीक है बेटा। तो ये हो जाएगा इसमें। तो वेलिस्नेरिया आपको याद रखना है, आपको सी ग्रासेस आपको याद रखनी है, वाटर लिली एंड वाटर हाइसिंथ आपको याद रखना है। तो देखिए क्या क्या हुआ अभी तक। विंड पोलिनेशन अबायोटिक में सबसे कॉमन है, अडेप्टेशन, सिंगल ओव्यूल, लार्ज नंबर ऑफ फ्लावर्स इन इनफ्लोरेसेंस, लाइट स्टिकी नॉन स्टिकी पोलन ग्रेन्स, लार्ज फेथरी स्टिग्मा एंड वेल एक्सपोज्ड स्टेमन, कोन कोब।
टेसल जो मैंने बताया स्टिग्मा स्टाइल की तरह करते हैं एंड ट्रैप द पोलन ग्रेन्स। वाटर पोलिनेशन रेयर, regular in algae, bryophyte and pteridophytes, mucilaginous covering around pollen grain, Vallisneria, Hydrilla, freshwater Zostria, sea water। ठीक है, ये एक समरी आपको मिल गई। तो वेलेस्नेरिया का एग्जांपल मैंने स्पेशली बताया कि फीमेल फ्लावर्स लॉन्ग स्टॉक की हेल्प से सरफेस पे आ जाता है एंड मेल गैमेट्स आर रिलीज देयर एंड दे आर कैरिड बाय वाटर करंट। इसी तरह सी ग्रासेस में है, फीमेल पार्ट सबमर्ज्ड है, तो इनसाइड वाटर ओनली लॉन्ग रिबन लाइक पोलन ग्रेन्स आर रिलीज्ड एंड एंश्योर पोलिनेशन। एक्वेटिक प्लांट्स में फ्लावर अबव द वाटर सरफेस, नॉट कलर्ड, नो नीड टू अट्रैक्ट इंसेक्ट्स फॉर पोलिनेशन। अब बात करते हैं बायोटिक पोलिनेटर्स की, बायोटिक एजेंट्स की, चाहे वो इंसेक्ट्स हों जिसमें एंटीमोफिली हो जाएगा, बैट्स हों चिरोपेटेरोफिली, स्नेल्स के थ्रू होगा, चलिए मैं लिखता जाता हूँ, इंसेक्ट्स के थ्रू होगा तो एंटीमोफिली, बैट्स के थ्रू होगा तो चिरोपेटेरोफिली, स्नेल्स के थ्रू होगा तो मेलेकोफिली, बर्ड्स के थ्रू होगा तो ऑर्निथोफिली। देयर आर सो मेनी टाइप्स, बीज, बटरफ्लाईज, वास्प, मोथ, उसके अलावा लार्ज एनिमल्स ऑल्सो, प्राइमेट्स, एर्बोरियल रोडेंट्स, रेप्टाइल जैसे लिजर्ड हो गया, गार्डन लिजर्ड हो गया, helps as pollinating agents. The adaptation showed are very much. तो लार्ज एनिमल्स में लेम्यूर्स आ गया, रोडेंट्स आ गया, रेप्टाइल्स में मैंने बता दिया आपको, इंसेक्ट्स में ये सारे आ गए, बर्ड्स में हमिंग बर्ड, बैट, ये सारे टर्म्स आपको याद रख लेने हैं। अब जो एडेप्टेशंस हैं स्पेशली इंसेक्ट पोलिनेटेड फ्लावर में, क्योंकि उनको अट्रैक्ट करना है इंसेक्ट्स को फॉर पोलिनेशन, तो लार्ज होंगे, कलरफुल होंगे, फ्रेग्रेंस प्रोड्यूस करेंगे, नेक्टर रिच होंगे, तो रिवार्ड मैकेनिज्म होता है, रिवार्ड मैकेनिज्म कि भाई वो उसको नेक्टर प्रोड्यूस मिल जाएगा इंसेक्ट को और फ्लावर में पोलिनेशन हो जाएगा। स्मॉल कॉन्स्पिशियस होंगे, इन्फ्लोरेसेंस में क्लस्टर्ड होंगे और ये मैं जो बता रहा था रिवार्ड मैकेनिज्म हो जाएगा। ठीक है, क्लियर टू एवरीवन? तो स्मॉल साइज फ्लावर के केस में क्या होगा, कॉम्पैक्टनेस बढ़ जाएगी इन्फ्लोरेसेंस की वजह से, तो जो फ्रेग्रेंस की वजह से, कलर की वजह से एनिमल्स अट्रैक्ट होंगे, बीटल्स या फ्लाइज अट्रैक्ट होंगी, और इवन फ्लावर पोलिनेटेड जो पोलिनेट होते हैं फ्लाइज से या बीटल से, वो फाउल ऑडर या स्मेल सिक्रीट करते हैं जो बीटल्स और फ्लाइज को अट्रैक्ट कर लेती है। ठीक है, तो ये डिफरेंट एडेप्टेशंस है। अब कुछ एग्जांपल्स, स्पेसिफिक एग्जांपल्स हैं। अमोर्फोफेलस वो क्या करता है, वो इंसेक्ट स्पीशीज को साइट प्रोवाइड कर देता है, साइट टू ले एग्स। तो इंसेक्ट को फायदा हो गया क्योंकि अमोर्फोफेलस 6 फीट हाइट का होता है, तो रिवार्ड मैकेनिज्म हो गया एक तरह से यहाँ पे। दूसरा बहुत इंपॉर्टेंट, मोथ एंड यक्का प्लांट सूडो कोपुलेशन होता है, यहाँ पे सूडो कोपुलेशन देखने को मिलता है कि दोनों एक दूसरे के बिना नहीं रह सकते। बोथ स्पीशीज कैन नॉट कंप्लीट देयर लाइफ साइकिल विदाउट ईच अदर। जो मोथ है वो ओवरी के लोक्यूल में अपने एग्स ले कर देता है यूका प्लांट के। ठीक है, और फ्लावर को फायदा क्या हो गया, इट गेट्स पोलिनेटेड। सिमिलरली मैनी इंसेक्ट कंज्यूम पोलन और नेक्टर विदाउट ब्रिंगिंग अबाउट पोलिनेशन, तो ऐसे को क्या कहेंगे, नेक्टर रोबर, पोलन रोबर्स, कि भाई नेक्टर लिया और पोलिनेशन नहीं करवाया। ठीक, चलिए बच्चों, उसके बाद है आउटब्रीडिंग डिवाइसेस। व्हाट आर आउटब्रीडिंग डिवाइसेस, कि अगर कंटिन्यूअसली सेल्फ पोलिनेशन होता रहे किसी प्लांट स्पीशीज में जनरेशन आफ्टर जनरेशन, तो उसकी वजह से क्या हो जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ जाता है। व्हाट इज इनब्रीडिंग डिप्रेशन, कि जो प्रोडक्टिविटी है वो कम हो जाती है। ठीक है, तो एक सिंगल आउट क्रॉस और क्रॉस पोलिनेशन कैन रिस्टोर दैट। ठीक है, तो बहुत सारे मेथड्स हैं। तो मेजॉरिटी ऑफ फ्लावरिंग प्लांट्स एज यू नो आर बाइसेक्सुअल, हर्माफ्रोडाइट, तो उनमें कंटिन्यूस सेल्फ ब्रीडिंग हुई, इनब्रीडिंग डिप्रेशन आ गया,
तो उसको डिस्करेज करने के लिए, रोकने के लिए आउटब्रीडिंग डिवाइसेस यूज करते हैं। क्या क्या है? बहुत सारे मेथड्स हैं। एंथर एंड स्टिग्मा एट डिफरेंट पोजीशन। यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स हो सकते हैं कि एक पार्ट में मेल, एक फ्लावर में मेल पार्ट, दूसरे फ्लावर में फीमेल पार्ट। ठीक। सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, एक एक करके बात करते हैं सारे तो पॉइंट्स की। तो सबसे पहला है डाइकोगेमी। डाइकोगेमी, फर्स्ट वन इज डाइकोगेमी। व्हाट इज डाइकोगेमी? कि जो बाइसेक्सुअल है फ्लावर्स, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर्स एंथर एंड स्टिग्मा, मेल एंड फीमेल पार्ट डू नॉट मैच्योर एट सेम टाइम। मैच्योरेशन टाइम दोनों का अलग अलग होता है। तो ऑब्वियस सी बात है सेल्फ पोलिनेशन नहीं होगा, तो इसके लिए दो वर्ड यूज करते हैं, प्रोटोगाइनी एंड प्रोटोएंड्री। प्रोटोएंड्री एंड प्रोटोगाइनी। प्रोटोएंड्री का मतलब एंथर डेवलप फर्स्ट, और प्रोटोगाइनी का मतलब स्टिग्मा मैच्योर फर्स्ट। डेवलप का मतलब यहाँ पे मैच्योरेशन से। ठीक है। तो प्रोटोएंड्री या प्रोटोगाइनी हो सकती है। क्या एग्जांपल है प्रोटोएंड्री किसमें देखने को मिलती है? सनफ्लावर में, सेल्विया में, सनफ्लावर, सेल्विया। और प्रोटोगाइनी किसमें देखने को मिलती है? रोज, पीपल, एटसेट्रा। तो प्रोटोएंड्री और प्रोटोगाइनी या डाइकोगेमी पहला मेथड हो गया। दूसरा है हेट्रोस्टाइली। दूसरा मेथड क्या हो गया? हेट्रोस्टाइली। हेट्रोस्टाइली का मतलब नाम से स्टाइल, स्टाइल नाम याद आ रहा होगा, दिख रहा होगा आपको कि एंथर एंड स्टिग्मा प्लेस एट डिफरेंट पोजीशन, कि उनकी लोकेशन एंथर एंड स्टिग्मा की अलग अलग होती है, डिफरेंट लोकेशंस। ठीक। तो पोलिनेशन जो है, जो हो नहीं पाएगा क्योंकि दोनों एक दूसरे के कांटेक्ट में नहीं आएंगे, तो इस कंडीशन को हेट्रोस्टाइली कहते हैं। ऑक्जेलिस में ये कॉमनली होता है। अब ये दोनों के दोनों मेथड जो हमने बात करी अभी तक, दे प्रिवेंट ऑटोगैमी, दे प्रिवेंट ऑटोगैमी। उसके बाद सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, जो पीछे वर्ड हमने देखा था सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी, उसमें क्या होगा? जेनेटिक फिनोमेना है। तो सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी क्या होती है? नाम से आपको समझ आ रहा होगा, एक ऐसा जेनेटिक फिनोमेनन जो प्रिवेंट करता है पोलन को फ्रॉम फर्टिलाइजिंग ओव्यूल्स ऑफ सेम फ्लावर। प्रिवेंट फर्टिलाइजेशन ऑफ सेम फ्लावर। ठीक है। तो क्या करेगा? नॉट अलाउइंग पोलन जर्मिनेशन। वही तो प्रोसेस होती है। चलिए आप में से कोई अगर ये बता सकता है कि ऐसे प्लांट जिनमें पोलन ट्यूब के थ्रू फर्टिलाइजेशन होता है, उस प्रोसेस को क्या कहते हैं? अगर आपको पता है तो एक बार कमेंट सेक्शन में बताओ। ये वर्ड होता है। ठीक है। चलिए, तो सेल्फ इनकम्पेटेबिलिटी हो गया। उसके बाद देन यूनिसेक्सुअलिटी आप कह सकते हैं, अगला मेथड हो सकता है, फोर्थ वन, या डाइक्लाइनी भी कहते हैं इसको। एग्जिस्टेंस ऑफ ओनली यूनिसेक्सुअल फ्लावर, ओनली यूनिसेक्सुअल फ्लावर्स आर फाउंड। तो ऑब्वियस सी बात है यूनिसेक्सुअल है तो होगा ही नहीं सेल्फ पोलिनेशन। तो ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर देगा, बट इट प्रिवेंट ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी। इट प्रिवेंट्स ऑटोगैमी बट नॉट जिटोनोगैमी। राइट। एंड लास्ट वन, लास्ट नहीं बल्कि मैं एक दो बता देता हूं आपको। हर्कोगैमी, फिजिकल और नेचुरल बैरियर्स की वजह से जो, तो ये मैकेनिकल मेथड है एक तरह से, दिस इज मैकेनिकल मेथड।
फिजिकल बैरियर और मैकेनिकल बैरियर प्रिवेंट पोलिनेशन, ठीक, दे प्रिवेंट पोलिनेशन। एंड लास्टली डायोसी, ऑटोगैमी और जिटेनोगैमी दोनों रुक जाते हैं। मेल एंड फीमेल फ्लावर्स आर प्रेजेंट ऑन डिफरेंट प्लांट्स, मेल एंड फीमेल फ्लावर्स ऑन डिफरेंट प्लांट्स। तो ये यूनिसेक्सुअलिटी से थोड़ा डिफरेंट हो गया ना। पपाया इसका बेस्ट एग्जांपल है। इसमें ना तो ऑटोगैमी होगा और ना ही जिटेनोगैमी, जबकि डाइक्लाइनी में यूनिसेक्सुअलिटी में क्या आ रहा था, ऑटोगैमी को प्रिवेंट कर रहा था सिर्फ। ठीक है बच्चों। सो दीज आर डिफरेंट मेथड टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन। अब ये मेल और फीमेल पार्ट कैसे इंटरेक्ट करते हैं, पोलन और पिस्टिल का इंटरेक्शन कैसे होता है, चलिए देखते हैं। पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन इज अ डायनामिक प्रोसेस। डायनामिक प्रोसेस क्यों है, क्योंकि स्पीशीज स्पेसिफिक है। द इवेंट फ्रॉम डिपोजिशन ऑफ पोलन टू द स्टिग्मा ऑन द स्टिग्मा टिल द एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल, वो सारे इवेंट्स क्या कहलाते हैं, पोलन पिस्टिल इंटरेक्शन। कि स्टिग्मा पे आके जब पोलन ग्रेन स्टिक करता है, वहां से लेके और पोलन ट्यूब की एंट्री इनटू द ओव्यूल, वो सारे चेंजेस, वो सारे इवेंट पोलन पिस्टल इंटरेक्शन में आते हैं। डायनामिक प्रोसेस मैंने बताया क्योंकि स्पीशीज स्पेसिफिक है। कंफर्टेबल पोलन जब तक नहीं आएगा पिस्टल पे तो इंटरेक्शन नहीं होगा। इनकम्फर्टेबल होगा तो रिजेक्ट हो जाएगा, पोलन ट्यूब की जर्मिनेशन नहीं होगी, पोलन ट्यूब की ग्रोथ नहीं होगी। कंफर्टेबल हुआ, एक्सेप्ट हो जाएगा, केमिकल चेंजेस will occur and fertilization takes place. तो रिकोजेशन ऑफ कंफर्टेबल पोलन and growth of pollen tube are two very important steps. तो क्या होगा देखिए, पिस्टल में एक कैपेबिलिटी है, क्या कैपेबिलिटी है, टू रिकॉग्नाइज, टू एक्सेप्ट राइट पोलन ऑफ सेम स्पीशीज। ठीक है, तो एबिलिटी इज फॉलोड बाय आइदर रिजेक्शन और एक्सेप्टेंस। अगर सेम है तो अभी हमने देखा एक्सेप्ट कर लेगा, नहीं तो उसको रिजेक्ट कर देगा। आफ्टर रिकॉग्निशन द करेक्ट पोलन, द पिस्टिल प्रमोट पोस्ट पोलिनेशन इवेंट्स, जिससे फर्टिलाइजेशन होगा, तो ग्रोथ होगी पोलन ट्यूब की। जैसे ही पोलिनेशन कंप्लीट हो गया, पोलन ग्रेन जर्मिनेट करना शुरू कर देगा स्टिग्मा पे और पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन स्टार्ट हो जाएगी थ्रू जंप फोर्स। जो कंटेंट है पोलन ग्रेन के, दे मूव इनसाइड द पोलन ट्यूब। अब यहाँ पे पहला स्टेप पूरा हो चुका है। अब ये जो कंटेंट है, दो मेल न्यूक्लियाई हैं, वो एंटर कर गए इनटू द पोलन ट्यूब। द पोलन ट्यूब ग्रो थ्रू दिस टिश्यू, स्टिग्मा के थ्रू वो डेवलप करेगा। कुछ हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होंगे जो उसको न्यूट्रिशन में हेल्प करेंगे, एंड ये कीमोट्रोपिज्म का एग्जांपल है। अब वो प्लांट जिनमें टू सेल स्टेज पे ही पोलन ग्रेन शेड हो जाता है, वहां पे जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी, जनरेटिव सेल डिवाइड करेगी और दो मेल गैमेट्स की फॉर्मेशन कर देगी ड्यूरिंग द ग्रोथ ऑफ पोलन ट्यूब इन द स्टिग्मा। लेकिन जहां पे थ्री सेल स्टेज पे होता है, पोलन ट्यूब कैरीज टू मेल गैमेट्स फ्रॉम द स्टार्टिंग इटसेल्फ। बाद में जो जनरेटिव न्यूक्लियस है वो डिवाइड कर जाएगा। अब क्या होगा, नाउ द पोलन ट्यूब एंटर्स इनटू द ओव्यूल। अब ये डिपेंड करता है कि कौन से तरीके से उसकी एंट्री होती है, कौन से पाथ से उसकी एंट्री होती है। तो थर्ड स्टेप क्या है, एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू ओव्यूल। तो तीन वर्ड्स हैं यहाँ पे, पोरोगैमी, पोरोगैमी, मीजोगैमी एंड चैलेजोगैमी। तीन तरीके से वो एंटर कर सकती है।
अगर वो माइक्रोपाइलर एंड के थ्रू एंट्री होती है, एंट्री थ्रू माइक्रोपाइलर एंड तो वो क्या कहलाएगा? पोरोगैमी। अगर पोलर ट्यूब एंटर करती है ओव्यूल में वाया चैलेजा और फ्यूनिकल तो वो क्या कहलाएगा? चैलेजोगैमी। और तीसरा क्या बच गया? सॉरी, फ्यूनिकल के थ्रू होगा तो म्यूजोगैमी। इंटेगुमेंट्स भी आप इनको कह सकते हैं। अब इसमें कौन हेल्प करेगा? जो हमने बात करी थी फिलिफॉर्म एपरेटस, वो डायरेक्ट करेगा पोलन ट्यूब की ग्रोथ को बाय सेक्रेटिंग सर्टेन केमिकल्स। सो दिस गाइडेड एंट्री ऑफ पोलन ट्यूब इनटू द ओव्यूल एंश्योर फर्टिलाइजेशन। ठीक है। अब आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन आजकल बहुत वाइडली यूज की जाती है, बहुत स्टडी की जाती है। तो व्हाट इज आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन? या हम कह सकते हैं स्टडी ऑफ पोलन जर्मिनेशन कैसे होता है कि पोलन ग्रेन किसी भी स्पीशीज का हो, उसको हम ग्लास स्लाइड पे रखेंगे, 10% शुगर सॉल्यूशन की उस पर ड्रॉप डालेंगे, 10 से 20 मिनट वेट करेंगे और अगर लो पावर में देखेंगे माइक्रोस्कोप के तो हमें पोलन ट्यूब की फॉर्मेशन दिखाई देने लगती है। सिंपल सा एक्सपेरिमेंट आप अपने लैब में परफॉर्म कर सकते हैं। नाउ स्टडी ऑफ पोलन जर्मिनेशन जिसको हम आर्टिफिशियल हाइब्रिडाइजेशन कहते हैं, इट इज डन एज ए पार्ट ऑफ क्रॉप इंप्रूवमेंट प्लान टू डेवलप टू क्रिएट सुपीरियर वेराइटीज। ठीक है। तो इसमें क्या क्या स्टेप्स होते हैं? इसमें सबसे पहला जो स्टेप होता है दैट इज कॉल्ड इमैस्कुलेशन, रिमूवल ऑफ एंथर, रिमूवल ऑफ मेल पार्ट। ये बाइसेक्सुअल फ्लावर्स में किया जाता है, इन बाइसेक्सुअल फ्लावर टू प्रिवेंट सेल्फ पोलिनेशन, राइट। द इमैस्कुलेटेड फ्लावर्स इज कवर्ड विद बैग जो बटर पेपर का बना होता है जिससे कंटामिनेशन ना हो। और आफ्टर मैच्योरिटी ऑफ स्टिग्मा ऑफ बैग्ड फ्लावर, mature pollen grains are collected, mature pollens are collected and dusted over another flower, yeah, on the same flower. Then flowers are rebagged, emasculation कर दिया, bisexual flower के केस में bagging कर दी, required pollen grains को dust कर दिया and then rebagging done, rebagging takes place. ठीक है। and fruits are allowed to develop. अगर फीमेल पेरेंट यूनिसेक्सुअल फ्लावर प्रोड्यूस कर रहा है देन देयर इज नो नीड फॉर इमैस्कुलेशन, उनको डायरेक्टली बैग कर सकते हैं बिफोर फ्लावर ओपन्स। और जब स्टिग्मा रिसेप्टिव हो जाएगा तो पोलिनेशन कैरी आउट करवा देंगे यूजिंग डिजायर्ड पोलन ग्रेन्स, और फिर से फ्लावर को रिबैक कर देंगे। सिर्फ बाइसेक्सुअल फ्लावर के केस में इमैस्कुलेशन किया जाता है। ठीक। तो ये सारे प्री फर्टिलाइजेशन की अभी तक हमने बात कर ली। अब फर्टिलाइजेशन में क्या हो रहा है वो हम देख रहे हैं। नाउ डबल फर्टिलाइजेशन क्या हो रहा है? हमने देखा था कि जो पोलन ट्यूब है उसमें क्या होता है, पोलन ट्यूब में 2 मेल गैमेट्स आ रहे हैं और एम्ब्रियो सैक में क्या है, एम्ब्रियो सैक में सेंट्रल सेल है जहां पे पोलर न्यूक्लियाई है, ऊपर की तरफ एंटीपोडल्स हैं, नीचे की तरफ सिनर्जिड्स हैं। ये चैलेंजर लैंड है। ठीक। तो दो जो मेल न्यूक्लियाई हैं उनमें से पहला मेल न्यूक्लियाई फ्यूज करेगा, वो एप्लॉइड है, इट फ्यूजेस विद द एग सेल टू फॉर्म डिप्लॉइड जायगोट एंड दिस इज नोन एज जनरेटिव फर्टिलाइजेशन, क्योंकि जनरेटिव सेल बनेगी। वन फ्यूजेस एग सेल टू फॉर्म डिप्लॉइड जायगोट, तो जनरेटिव फर्टिलाइजेशन हो गया। जो दूसरा पोलर न्यूक्लियाई है सॉरी, जो दूसरा मेल न्यूक्लियाई है इट फ्यूजेस विद सेंट्रल सेल टू फॉर्म प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस। तो एक साथ एक बार में 2 बार फर्टिलाइजेशन हुआ तो इस प्रोसेस को डबल फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये कहलाता है वेजिटेटिव फर्टिलाइजेशन। एंडोस्पर्म प्रोवाइड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। अब जायगोट में डिवीजन के बाद एम्ब्रियो बन जाएगा और एंडोस्पर्म उस डेवलपिंग एम्ब्रियो को न्यूट्रिशन प्रोवाइड करता है। तो ये प्रोसेस होगी बच्चों क्या, डबल फर्टिलाइजेशन। तो 2 इवेंट्स अभी तक हम डिस्कस कर चुके हैं, फर्टिलाइजेशन एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन।
अब बात करते हैं हम सॉरी प्री फर्टिलाइजेशन एंड फर्टिलाइजेशन। अब बात करते हैं पोस्ट फर्टिलाइजेशन चेंजेस की कि आफ्टर फर्टिलाइजेशन ओवरी फॉर्म फ्रूट और ओव्यूल से सीड की फॉर्मेशन हो जाती है। ठीक है, जो एंडोस्पर्म मैंने बताया प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस या सिंपल आप एंडोस्पर्म कह सकते हैं, जो कि बनता है एंडोस्पर्म की सेल से। इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। ठीक है, रिजर्व फूड होता है इसमें टू डू दैट प्रोसेस। तो अब एंडोस्पर्म की बात कर लेते हैं। तो देयर आर डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंडोस्पर्म। तो एंडोस्पर्म होता क्या है, ये अब तक आपको पता चल गया कि मास एंड न्यूक्लियस सेल्स का जो ट्रिपल फ्यूजन के थ्रू प्रोड्यूस हुआ। ठीक है। जो प्राइमरी एंडोस्पर्म सेल है वो डिवाइड करेंगी और उससे ट्रिप्लोइड एंडोस्पर्म टिश्यू की फॉर्मेशन हो जाएगी। तो पीईएन प्राइमरी एंडोस्पर्म न्यूक्लियस अंडरगोज रिपीटेड माइटोटिक डिवीजंस, माइटोसिस होगा विदाउट साइटोकाइनेसिस। तो ऐसा जो एंडोस्पर्म है वो क्या कहलाएगा, फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म विदाउट साइटोकाइनेसिस। सेल डिवीजन नहीं होगा, विदाउट सेल वॉल फॉर्मेशन। ठीक है। दूसरा टाइप का होगा कि सेल वॉल की फॉर्मेशन हो जाए, मतलब ईच न्यूक्लियर डिवीजन इज फॉलोड बाय साइटोप्लाज्मिक डिवीजन। तो नंबर ऑफ फ्री न्यूक्लियर फॉर्म्ड आर लार्जर, वेरी करते हैं। तो टेंडर कोकोनट में कैसा डिवीजन होता है, फ्री न्यूक्लियर डिवीजन, फ्री सेलुलर एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन होती है। या मेज व्हाइट कर्नल की तरह होता है, देखिए इसमें दोनों होते हैं। जो वाटर है, कोकोनट वाटर जो है उसमें फ्री न्यूक्लियर एंडोस्पर्म होगा, और जो व्हाइट पार्ट है इट कंटेन्स सेलुलर एंडोस्पर्म, जिसको हम मलाई कहते हैं। तो एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो सकता है एम्ब्रियो में, जैसे पी में ग्राउंडनट में होता है बिफोर सीड फॉर्मेशन, या वो परसिस्ट कर सकता है कैस्टर और कोकोनट की तरह। तो एम्ब्रियो के स्ट्रक्चर की अगर हम बात करें तो एंडोस्पर्म कंप्लीटली कंज्यूम हो गया पी में, ग्राउंडनट में, बीन्स में, और परसिस्ट कर सकता है कैस्टर कोकोनट में एंड यूज ड्यूरिंग सीड जर्मिनेशन। तो व्हाट इज एम्ब्रियो? सबसे पहली बात माइक्रोपाइलर एंड पे बनता है, एट माइक्रोपाइलर एंड ऑफ एम्ब्रियो सेल। ठीक है, जाइगोट डिवाइड करेगा और एंडोस्पर्म की फॉर्मेशन हो जाएगी। एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होती है बच्चों जब कुछ अमाउंट एंडोस्पर्म का बन चुका होता है, बिकॉज एंडोस्पर्म ही तो न्यूट्रिशन प्रोवाइड करेगा डेवलपिंग एम्ब्रियो का। तो ये अडेप्टेशन है टू प्रोवाइड अश्योर्ड न्यूट्रिशन टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। क्लियर, याद रहेगा आपको। चलिए, अब होता क्या है देखिए, जो अर्ली स्टेजेस है एम्ब्रियो डेवलपमेंट की वो सिमिलर है, चाहे वो प्रोकैरियोट्स की हम बात करें चाहे हम यूकैरियोट्स की बात करें। लेकिन बाद में जो सीड्स हैं वो डिफर कर जाते हैं। तो पहले डाइकोट एम्ब्रियो की बात कर लिया। डाइकोट एम्ब्रियो में सबसे पहले क्या होगा कि जो जाइगोट है इट अंडरगोज डिवीजन एंड फॉर्म्स प्रो एम्ब्रियो। ठीक है, जाइगोट में डिवीजन होके क्या बन गया, प्रो एम्ब्रियो की फॉर्मेशन होगी कि ये जाइगोट था, इट अंडरगोज डिवीजन टू फॉर्म प्रो एम्ब्रियो। प्रो एम्ब्रियो गिव राइज टू अंडरगोज मल्टीपल डिवीजंस एंड फॉर्म ग्लोबुलर एम्ब्रियो। इसमें क्या होगा, जो ऊपर की सेल होगी एनलार्ज होगी एंड फ्यू डिवीजन अकर्स, और यहाँ पे 2 लेयर्स बन जाएंगी सेल्स की। तो दिस इज कॉल्ड ग्लोबुलर एम्ब्रियो। ग्लोबुलर एम्ब्रियो गिव राइज टू हार्ट शेप एम्ब्रियो, यहाँ पे फ्यूज कर जाएंगी कुछ सेल्स और ये जो स्ट्रक्चर बनेगी दैट इज नोन एज हार्ट शेप एम्ब्रियो। एंड फ्रॉम दिस अपर सेल जिसको हम सस्पेंसर सेल कह रहे हैं, रेडिकल और कोटिलेडन्स की फॉर्मेशन हो जाएगी। ये सारा का सारा मास फिल हो जाएगा विद द सेल्स। एक तरफ क्या बन जाएगा, ऊपर की तरफ तो सस्पेंसर सेल है और नीचे की तरफ ये 2 कोटिलेडन्स बन गए, इसीलिए तो डाइकोट है। और रेडिकल की फॉर्मेशन हो गई ऊपर की तरफ।
right? This embryo is known as dicot embryo. तो एपिकोटाइल से ऊपर का पार्ट बनता है, प्लूम्यूल बनता है, शूट सिस्टम बनता है। हाइपोकोटाइल से रेडिकल या रूट सिस्टम की फॉर्मेशन होती है, विच आर कवर्ड बाय रूट कैप। अब मोनोकोट्स में कैसे होगा? मोनोकोट्स में कंपैरेटिवली सिंपल होती है प्रोसेस कि एक ही कोटिलेडन होगा सिंगल कोटिलेडन, जिसको हम क्या कहते हैं? स्क्यूटेलम, या सिंपल वर्ड में कवरिंग ऑफ कोटिलेडन इज कॉल्ड एज स्क्यूटेलम। तो इट इज स्पेशलिटी ऑफ ग्रास फैमिली। ग्रास फैमिली में ये देखने को मिल जाता है इजीली बच्चों। एम्ब्रियोनल एक्सिस है रेडिकल ऑन इट्स लोअर एंड। जो एम्ब्रियोनल एक्सिस है उसके लोअर एंड पे क्या होगा? रेडिकल होगा। भाई आपको समझ में नहीं आ रहा होगा, कोई बात नहीं, हम समझा देते हैं। ठीक है, तो ये जो लोअर एंड है यहाँ पे रेडिकल प्रेजेंट, ये रूट कैप का पोर्शन हो जाए। ऊपर की तरफ प्लूम्यूल, जिससे शूट सिस्टम बनेगा। तो एम्ब्रियोनिकल एक्सिस में लोअर एंड पे हाइपोकोटाइल पे रेडिकल प्रेजेंट है, विच इज कवर्ड बाय, जो कवरिंग है रूट कैप की उसको क्या कहेंगे? क्लियोराइजर। ठीक, और जो शूट टिप प्लूम्यूल की कवरिंग है उसको क्या कहेंगे? क्लियोप्टाइल। क्लियोप्टाइल प्लूम्यूल की कवरिंग और क्लियोराइजर रूट की कवरिंग, ये प्रेजेंट होता है। तो ये दोनों डिफरेंस है इन डाइकोट और मोनोकोट एम्ब्रियो। नाउ ओवरी फॉर्म सीड, ओव्यूल से तो फ्रूट की फॉर्मेशन होगी, ओवरी से सीड की फॉर्मेशन होगी। तो जो फाइनल प्रोडक्ट है फर्टिलाइज्ड ओव्यूल से जो बनता है इनसाइड द फ्रूट, उसको हम क्या कह देते हैं? सीड। अब सीड में सीड कोट होता है। तो अगर हम डाइकोट, कुछ ज्यादा ही खतरनाक बन गया, चलिए कोई बात नहीं। तो इसमें दो कवरिंग होती है, आउटर टेस्टा, इनर टेगमेन। टेस्टा और टेगमेन दो कवरिंग होती है सीड कोट की। अब दो टाइप के मैच्योर सीड्स हैं, नॉन एल्ब्यूमिनस एंड एल्ब्यूमिनस। नॉन एंडोस्पर्मिक या कोटिलेडनस, जिसमें एंडोस्पर्म परसिस्ट नहीं करता, वो नॉन एल्ब्यूमिनस। कंप्लीटली कंज्यूम हो गया एंडोस्पर्म ड्यूरिंग एम्ब्रियो डेवलपमेंट। पी ग्राउंडनट बेस्ट एग्जांपल्स हैं। एल्ब्यूमिनस या एंडोस्पर्मिक या नॉन कोटिलेडनस क्या हो गए? कि फूड रिमेन स्टोर्ड इन द एंडोस्पर्म, नॉट कंप्लीटली कंज्यूम ड्यूरिंग एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट। ये सारे एग्जांपल। अब आपको एक वर्ड दिख रहा होगा, पेरिस्पर्म क्या होता है? कुछ सीड्स में न्यूसेलस के भी रिमेन्स बच जाते हैं, उसको कहते हैं पेरिस्पर्म। ब्लैक पेपर और बीट इसका एग्जांपल है। ठीक है, माइक्रोपाइल जो है ओव्यूल का, वहां पे एक स्मॉल पोर होता है सीड कोट में, जिससे ऑक्सीजन की एंट्री होती है, वाटर की एंट्री होती है सीड में ड्यूरिंग जर्मिनेशन। यहाँ पे एक छोटा सा स्पेशली ग्राम सीड में आपने देखा होगा, जिसको क्या कहते हैं? माइक्रोपाइल। तो रेस्पिरेटरी गैस, ऑक्सीजन की एंट्री, वाटर की एंट्री इसकी तरफ इसमें होती है। तो मैच्योर सीड में जो इंटेगुमेंट्स है, जो टेस्टा और टैगमैन मैंने बताए, वो सीड कोट बना रहे हैं। माइक्रोपाइलर एंड में एक होल है, जिसके थ्रू ऑक्सीजन और वाटर की सप्लाई होती है। जब वाटर कंटेंट 10 to 15% हो जाए, मॉइस्चर कंटेंट 10 to 15% हो जाए बाय मास, तो मेटाबॉलिक एक्टिविटी जो है सीड की वो स्लो डाउन हो जाती है एंड इट एंटर्स इन द स्टेट ऑफ डोरमेंसी, जिसको हम सीड डोरमेंसी कहते हैं, इनएक्टिव स्टेज। जब कंडीशन फेवरेबल होंगी तो वो जर्मिनेशन शो कर देगा। ठीक है बच्चों, तो दिस इज रिगार्डिंग स्ट्रक्चर ऑफ सीड। मोनोकोट सीड और डाइकोट सीड ऑलरेडी आप देख चुके हैं। अब ये वाली चीज मैंने बताई आपको। अब ओवरी से फ्रूट की फॉर्मेशन हो रही है, ओव्यूल से तो सीड बन गया। अब फ्रूट भी दो तरह के हो गए, ट्रू एंड फॉल्स फ्रूट, फ्लैशी और ड्राई फ्रूट्स। ट्रू और फॉल्स फ्रूट्स क्या होते हैं? आप में से किसी को याद है तो बताइए, व्हाट इज फॉल्स फ्रूट? अगर सिर्फ ओवरी फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करे देन इट इज कॉल्ड ट्रू फ्रूट। लेकिन ओवरी के साथ दूसरे फ्लावर पार्ट्स भी फ्रूट फॉर्मेशन में हेल्प करें देन इट इज नोन एज फॉल्स फ्रूट। याद रह जाएगा आपको? चलिए बहुत अच्छी बात है अगर याद रह जाता है तो। ठीक है,
सो ओवरी डेवलप कर रही है फ्रूट में, ओव्यूल से बन गया सीड, तो जो वॉल है ओवरी की वो फ्रूट की वॉल बन जाती है एंड इट इज नोन एज पेरिकार्प। ओवरी की वॉल फ्रूट की वॉल बन गई एंड इट इज नोन एज पेरिकार्प। तो ट्रू फ्रूट एंड फॉल्स फ्रूट, सिर्फ ओवरी इन्वॉल्व है तो ट्रू, और बाकी फ्लोरल ऑर्गन जैसे सोलन एंड ऑफ स्टेम आल्सो हेल्प इन फ्रूट फॉर्मेशन, देन इट इज नोन एज फॉल्स फ्रूट। फ्लैशी फ्रूट्स हो सकते हैं या ड्राई फ्रूट्स हो सकते हैं। फ्लैशी फ्रूट्स जैसे गुआवा, ऑरेंज, मैंगो, और ड्राई फ्रूट जैसे ग्राउंडनट। अच्छा, एक वर्ड और होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट। वो क्या होता है पार्थिनोकार्पिक फ्रूट? फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन, जो सीडलेस फ्रूट आजकल आप देखते हैं, दैट इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। वो प्रोसेस है पार्थिनोकार्पी। एनिमल्स में आपने वर्ड सुना है पार्थिनोजेनेसिस। जो मेल हनी बी होता है वो हमेशा एप्लॉइड होता है, क्योंकि वो पार्थेनोजेनेसिस के फर्टिलाइजेशन के बिना डेवलप होता है। तो यहाँ पे फ्रूट की फॉर्मेशन है विदाउट फर्टिलाइजेशन, देन इट इज नोन एज पार्थिनोकार्पी। तो फॉल्स फ्रूट के एग्जांपल आपको यहाँ पे दिख गए। ठीक है, एरिल ऑफ लीची बहुत इंपॉर्टेंट है। उसके बाद व्हाट आर द एडवांटेजेस ऑफ सीड्स? एग्रीकल्चर में सीड क्यों इंपॉर्टेंट है बेटा? भाई स्टोर करके उसको नेक्स्ट क्रॉप के लिए यूज करते हैं। उसको डिहाइड्रेट कर लिया, 10 से 15% मॉइस्चर कंटेंट पे रख के उसको डोरमेंसी में ले गए, और वायबिलिटी सीड्स की बहुत ज़्यादा होती है। कुछ एग्जांपल्स भी इंपॉर्टेंट हैं। तो बेटर डिस्पर्सल, सफिशिएंट फूड रिजर्व यहाँ पे होता है। सीड कोड की वजह से प्रोटेक्शन मिल जाती है और वेरिएशंस आ जाते हैं, वेरिएशंस आ जाते हैं। ठीक है बच्चों, कोई बहुत स्पेशल चीज़ इसमें नहीं है। ये ओल्डेस्ट सीड जिसमें वायबिलिटी रिमेन है, ये इंपॉर्टेंट है। ल्यूपिन, ल्यूपिन सीड आपको याद रखना है। ल्यूपिनस आर्टिकस आर्कटिक टुंड्रा में मिला है, 10,000 से ज़्यादा की डोरमेंसी है। डेट पाम फिनिक्स डेक्टिलिफेरा 2000 साल पुराना है। किंग हेरोड्स पैलेस नियर डेड सी। ठीक है, ये कुछ बेसिक चीजें हैं। अब दो इंपॉर्टेंट टर्म्स और आप याद रखिए, एपोमिक्सिस। अभी हमने बात करी थी क्या? पार्थिनोकार्पी, फ्रूट फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। अब यहाँ पे क्या है? सीड फॉर्मेशन विदाउट फर्टिलाइजेशन। तो इट इज मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन विच मिमिक, कॉपी करता है, रिजेंबल करता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को। ठीक है, फॉर्म है एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की, जो कॉमनली एस्ट्रिएसी फैमिली और ग्रासेस में देखने को मिलता है। यहाँ पे जायगोट की फॉर्मेशन नहीं होगी गैमेट के फ्यूजन से। सिट्रस और मैंगो वेराइटीज में क्या होता है, जो न्यूक्लियर सेल्स हैं, न्यूसेलर सेल्स, न्यूसेलस की सेल्स हैं, उनमें होता है ये। एम्ब्रियो सेक के चारों तरफ न्यूसेलर सेल्स हैं, उनमें डिवीजन स्टार्ट हो जाता है, वो डिवाइड कर जाती है एंड डेवलप इनटू एम्ब्रियो सेक। वहां से एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन होती है। ठीक है, कुछ स्पीशीज में जो एग सेल है वो म्यूटिक डिवीजन के बिना डेवलप हो जाती है, विदाउट फर्टिलाइजेशन के डेवलप हो जाती है। तो एपोमिक्सिस आजकल एक एक्सटेंसिवली यूज्ड टेक्निक है इन हाइब्रिड सीड इंडस्ट्री, क्योंकि हाइब्रिड सीड की जो फॉर्मेशन है, जो प्रोडक्शन है, वो कॉस्टली होती है, और इसलिए अगर हाइब्रिड्स को एपोमिक्सिस के थ्रू बनाया जाएगा तो नो सेग्रीगेशन ऑफ कैरेक्टर टेक्स प्लेस। फार्मर्स को डिपेंड नहीं करना पड़ेगा हाइब्रिड सीड्स के ऊपर ईयर आफ्टर ईयर, है ना? तो ये बेनिफिट्स है उसके। तो या तो डिप्लॉइड एक्सेल एम्ब्रियो में डेवलप हो जाएगा, सीड बना देगा, या सिट्रस मैंगो में मैंने बताया जो न्यूसेलर सेल्स है वो डिवाइड करके एम्ब्रियो सेक की फॉर्मेशन कर देंगे, वहां से सीड की फॉर्मेशन हो जाएगी। हाइब्रिड सीड्स यूज किए जाते हैं प्रोडक्टिविटी इंक्रीज करने के लिए, क्योंकि इंक्रीजिंग पॉपुलेशन की वजह से डिमांड बढ़ रही है, लेकिन वो क्योंकि कॉस्टली होते हैं, सीड्स को ग्रो नहीं कर सकते, सेग्रीगेशन होता है कैरेक्टर्स का, और हाइब्रिड कैरेक्टर्स को मेंटेन नहीं कर सकते। तो उसका सॉल्यूशन क्या है? एपोमिक्सिस। लेकिन अभी बहुत वाइडली इसको यूज नहीं किया जा रहा। ये सारे बेनिफिट्स मैंने बताया ना, एपोमिक्सिस उसका सॉल्यूशन है, सेग्रीगेशन नहीं करनी पड़ेगी, हाइब्रिड कैरेक्टर्स मेंटेन हो जाएंगे और उसको बार बार खरीदना नहीं पड़ेगा। एक और वर्ड आता है पोली एम्ब्रियोनी। पोली एम्ब्रियोनी, व्हाट इज पोली? पोली का मतलब मैनी, एम्ब्रियोनी का मतलब एम्ब्रियो, बहुत सारे एम्ब्रियो एक साथ हैं, तो दैट इज पोली एम्ब्रियोनी। अकरेंस ऑफ मोर देन वन एम्ब्रियो इन अ सीड,
आप देखते हैं सिट्रस फ्रूट्स में स्पेशली लेमन है, उसमें बहुत सारे सीड्स मिलते हैं। जिम्नोस्पर्म्स में पोली occur due to cleavage of growing embryo। ठीक है, सिट्रस, ऑरेंज, लेमन मैंने बताया, अनियन में होता है, ग्राउंडनट में, मैंगो में, जिसमें ज्यादा सीड्स हो वो पोली एम्ब्रियोनी है। ठीक है बेटा, स्टिल इफ यू गॉट एनी डाउट, एनी टाइप ऑफ डाउट, आपको बिल्कुल यहीं पे पूछ लेना है कमेंट सेक्शन। अगर चीजें समझ में आ गई हैं तो लाइक करके सब्सक्राइब शेयर कर दीजिए। कीप स्टडी।